गोडे हे पुरे हसे दरो हरिया जानिया मुरे हो ओ पागले मुरे हो ओ पागले चलो अब कर्मा करा होती एक मिनट सर, एक मिनट. हाँ हाँ रेडी Happy
अब का हो गया टेस्ट कर का चल रही अभी अभी धुरिया अच्छा एक बात क्या कर सरहुल पे धुरिया आओ और सुनता मतलब कि हमें मैंने जेठ कर महीना में खेत में मैंने खेत धान बुनो थी धुरिया चलो ठीक धुरिया थी से करने लगी चलो धुरिया है चलो धुरिया के बाद में इंदर बिंचू वगैरह खत्म हो हाँ गया ठीक इंदर बिंचू के पर हाँ दिन बाद में चलिए धुरिया 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 छत्तीसगढ़ अंचल के रायगढ़ और जशपुर जिले में निवास करने वाली उरांव आदिवासी जनजाति की प्रमुख लोक नृत्य है सरहुल और उरांव कर्मा। सरहुल का नृत्य कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, कौन कौन से लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, इसका अवसर क्या होता है, वेशभूषा क्या होती है, इसके बारे में हम पूरा जानकारी लेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आप क्या नाम है? आप मेरा नाम जगेश्वर राम है। हाँ। मैं ग्राम पुमड़ो का रहने वाला हूँ जी और खेती गृहस्थ करते हुए जी अपने गांव में ही रहते हैं। जी। और सरहुल जो आप पूछ रहे हैं, सरहुल के बारे में पूरा बताइए कि इसका इतिहास क्या रहा है, कैसे सरहुल नृत्य करते हैं और कौन कौन सी वेशभूषा है, कब करते हैं, कैसे करते हैं, कौन लोग करते हैं, कहाँ करते हैं। सरहुल जो है मुख्य तौर पर जिस समय मुग़ल लोग, हम लोग रोहतासगढ़ में रहते थे, वहाँ का राजा हम लोग का रोहित राजा था। उस समय जब मुग़लों ने आक्रमण किया वहाँ का राजा को, उस समय उरांव जनजाति वहाँ रहते थे। और फिर जब आक्रमण करने पर वहाँ के जो हमारे उरांव जनजाति थे, समथाल परगना में जो मुंडा समाज लोग थे, वहाँ पे आक्रमण करने के बाद जो हमारे महिला जो है वहाँ पे पहली बार आक्रमण किया। पुरुष लोग उस समय जिस प्रकार हम लोग सरहुल मानते थे और उसी समय ही वो लोग आक्रमण किया। जो पुरुष ही उस समय में यानी कि अपना जो सोमरस बोलते हैं उसको लेते थे और पुरुष लोग बेहोश था, उस समय होश में नहीं था। उस समय महिला लोग पीते नहीं थे और उस समय महिला लोग ही पुरुष का वेश धारण करके जो तीर कमान तलवार जो भी हथियार बर्छा और धर के उन्होंने आक्रमण मुगलों से किया। एक बार हराया, दोबारा है हराया।
उसके बाद तीसरा बार हराया। उसके पश्चात एक ग्वालिन जो लड़की थी वो उनको बता दी रास्ते में, अरे भाई तुम महिला से क्यों हार गए, जब पुरुष रहते थे तुम तो ये गंगा के जो पार आपको कर दिए वहाँ से आप वापस नहीं आ सकते। तो बाद में उन्होंने बता दी, तो फिर चौथा मरतबे उन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण किया। उसके बाद चौथा बार यानी कि महिला लोगों को वो लोग देखा कि वास्तव में सही में महिला है कि नहीं है करके। महिला जो नदी में मुँह धोते थे तो उसमें दोनों हाथ से धोते हैं, उसको अंदाज किया। जब पगड़ी खोल दिया तो वास्तव में पगड़ी महिला ही है, उनको जानकारी हो गया। तो फिर आक्रमण करने के बाद चौथा मरतबे वो रोहतासगढ़ को वो लोग लूट लिया। फिर वहाँ से हम लोग भागे, मुंडाओं का शरण लिए। हम लोग का जो पहले मुंडा समाज के पास आए तो फिर बोले कि तुम लोग पहले जनेऊ उतारो। तो जनेऊ उतारने के लिए हम लोग सक्षम नहीं थे कि हम लोग जनेऊ कैसे उतारें। तो बाद में फिर जनेऊ उतारने के बाद एक पेड़ में जो परिजात बोलते हैं, आज भी प्रसिद्ध है, परिजात करके वहाँ हम लोग लटका दिए। लटकाने के बाद फिर हम लोग उन लोगों को शरण लिए, वो लोग जगह दिया। फिर ये लोग हम लोग जहाँ तहाँ भटकने लगे। फिर वो जंगल झाड़ में जहाँ जहाँ मिला अवसर वहाँ रहने लगे। प्रमुख तौर पर यह है सरहुल, जो कि हम लोग एक जिसमें मुगलों का आक्रमण की हुआ उस समय ही हम लोग एक शिव का रूप में, एक सरना के रूप में हम लोग प्रतीक मान के, भगवान को स्वरूप मान के हम लोग वहाँ पे हम लोग लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। भगवान हम लोग को शक्ति दीजिए करके हम लोग वहाँ पे हम लोग पूजा पाठ किए और फिर लड़ाई में गए मेरा लोग। और उसके पश्चात जो सरहुल का जो मेन रहता है 3 बार जब माह में यानी कि चौथा 4 माह में मतलब कि 12 माह में 1 साल होता है ना, उसके आधार से 3 बार हम लोग सरहुल पूजा पूजा करते हैं। एक होता है यानी कि चैत्र माह में, और चैत्र माह ही हम लोग सरहुल त्यौहार मानते हैं। पूर्णिमा को, चैत पूर्णिमा को एक हो गया। उसके बाद जो है कदलेटा जो बोलते हैं, अभी बरसात आएगा, बरसात आएगा तो उसमें बैगा पहन जो रहते हैं वो लोग पूजा करते हैं कि सरहुल के नाम से, जो कि बैगा पूजा पाठ करता है। कब होता है तिथि, कब ये अभी बरखा आएगा ना, तो अपने गांव के हिसाब से क्लियर तिथि नहीं रहता है। अपने गांव में जो तिथि तय करते हैं उसके आधार से भी मानते हैं। अलग गांव में अलग तिथि करता है। वहाँ पूजा पाठ करते हैं, उसमें बोलते हैं बैगा की कि हम जो पूजा पाठ करते हैं कि जो बरखा पानी जो आता है वो अच्छा से आए, धान जो हम लगाएं वो अच्छा से फसल उगे और अच्छा से बरखा पानी दे और धान हमारा अच्छा हो। उसके पश्चात धान जो कटनी जो होता है कुआर माह में, तो उस समय भी पूजा पाठ करता है जो बैगा। और वहाँ कहता है कि हम जो फसल काटते हैं उस फसल एक दाना सहस्रार दाना हो जाए। मतलब कहने का मतलब कि हम जो एक दाना काट के घर में ले जाएं, कोठार भंडार में रख जाएं तो भरपूर हो जाए, इस प्रकार का। और ये दूसरा हो गया। हाँ। अब तीसरा कब होता है ये? तीसरा तुम्हें बता दिया ना, यही तीसरा था। हाँ, धान काटते उस समय। हाँ, धान काटते समय और बरसात समय और चैत्र उस समय चैत्र में पूजा करते हैं। तो हमारा जो धान जो रहता है वो बरकत होता है कि हम जो धान जो रखते हैं कोठार भंडार में हम खाने के लिए निकालते हैं, वो साल का फूल से राइस देता है बैगा, और वो हमारा धान कोठार भंडार भरा रहे, खर्चा करें तो भी उतना ही रहे। सरहुल में जो गीत गाते हैं गाना, हाँ, है ना? हाँ, तो करम वाद भया रे करम निधि। हाँ, तो सरहुल का गीत अर्थ क्या है, किस अर्थ को लेते हुए गीत गाते हैं? गीत का जो अर्थ रहता है अनेक प्रकार का है, परंतु गीत जैसा जैसा है वैसा वैसा ही अर्थ है। एक गीत में आपको गीत सुनाइए। गीत गा के सुना देता हूँ कि जिस समय महिलाओं ने आक्रमण किया था उस समय ही इसी का गीत है। चला चला रे जनी शिकार, जानी का मुड़े भया पागरे बांधा, 12 बछारे जनी शिकार, जानी का मुड़े भया पागरे बांधा, गोड़े ने पूरे हाथे तलवारिया, जानी का मुड़े भया पागरे बांधा। हुर्रे है
ये एक गीत हो गया। तो उसी प्रकार इसमें क्या है, भाव क्या है इसकी? भाव ऐसा है कि जिस समय मुगलों को आक्रमण किया उस समय महिला लोग जो कि यानी कि तीर तलवार कमान पकड़ के उन लोगों को आक्रमण किया, और 12 साल में उसी का जो आदिवासी जो उरांव समाज का है 12 साल जो पूर जाता है ना, 12 वर्ष, तो जनी शिकार के ये रूप में नृत्य करते हुए गाते हैं इसकी? हाँ गाते भी है और शिकार भी करते हैं उसी का यादगार के लिए। और उसी का यादगार के लिए जो महिला है, आप तो छोड़ दिए 3 ठो गोधना जो गोधाते थे कपार में, उसी के याद का प्रतीक 3 बार विजय का प्रतीक है। आज उसको छोड़ दिए पर निजघाट क्षेत्र में आज भी है। अच्छा ये बताइए, सरहुल जो नृत्य है उसको स्त्री पुरुष दोनों करते हैं? हाँ स्त्री, अच्छा वो भी है। स्त्री पुरुष समाज में हम लोगों का कोई भेदभाव नहीं है, प्रेम के साथ खेलते हैं। उसमें भले ही अपना भसुर हो या ससुर हो, पर थोड़ा सा भसुर अलग वो रहेगा, दूर रहता है, लेकिन एक प्रेम के भाव से खेलता है। छोटे बच्चे भी खेले, बड़े भी खेले, आनंद के साथ झूमते हुए खेलेंगे। और जो वेशभूषा है, वो क्या क्या पहनते हैं महिलाएं? क्या वेशभूषा में महिला जो रहता है साड़ी पहनते हैं, और जो भी पहले का जो श्रृंगार था वो मुटिया जो बोलते थे वो कपड़ा था। उस समय तो ब्लाउज भी नहीं रहता था, उसमें ब्लाउज भी नहीं पहनते थे, उसमें बेरा पहनते थे, कड़ा जिसको बोलते हैं, और घुंसी भी था, घुघुर था, निपुर था, और जो यहाँ बीड़ियो जो बोलते हैं, तरका कान में पहनने, हाँ तरका जो, हाँ, और गले में पहनने, गले का जो रहता है ठोसा, मूंगा, मूंगा, हाथ में पहनने, हाथ में कड़ा रहता था, और कमर में घुंसी, और पैर में पहनने का, पैर में पायल, पायल और अंगुरी में झुटिया, और जूड़ा में क्या लगाते थे? जूड़ा में लगाते थे चौरी, ये बाल का ही जो बनाएंगे उसके निकालेगा उसको ही मोड़ते थे लोग। और साड़ी को क्या साड़ी पहनते थे? मुटिया साड़ी जो बोलते हैं, हाथ ये से बुना हुआ, बुनता हुआ, यही वाला बुनकर लोग हाँ बुनते थे। और गले में और क्या पहनते हैं ऐसा कुछ? गले में तो बस सिकड़ी जो चांदी का पहनते। बाजा कौन कौन से बता, वाद्य क्या है सरहुल के? बाजा वाद्य तो सरहुल का, अभी सरहुल उसमें खास तौर पर डंडा रहता है और वही केवल रहता है, और उसका जो लुझकी खेलते हैं उससे मांदर बजाते हैं, नगारा रहता है, मंजीरा रहता है, और जो भी वाद्य। लेकिन सरहुल जब शुरू होता है उस समय सिर्फ डंडा रहेगा और गीत रहेगा और डांस करते हैं। फिर मांदर और झांझ बजेगा हाँ बाद में, यानी कि उसका ठेढ़िया लुझकी बोलते हैं, लुझकी में रहता है। ये तो प्रमुख नृत्य हो गया सरहुल। सरहुल। और एक कर्मा भी है। कर्मा कितने प्रकार के? वैसे मुख्य रूप से कर्मा यानी कि जशपुर अंचल में मुख्य तौर पर 2 प्रकार का होता है। एक तो भादो एकादशी में, जिसे यानी कि गैर आदिवासी जो बोलते हैं, तो उसी में ही हम लोग का भी मनाया जाता था, परंतु जो उरांव समाज का जो लोग था वो गरीबी की परिस्थिति से वो लदान बोलते हैं या काम करने के लिए चले गए थे। उसके बाद वो लोग बहुत गरीबी हो गए थे, लदान काम करने के लिए निकल गए थे। वो लोग वापस आया और वो लोग 7 भाई था। आने के बाद फिर वो लोग काम करते करते आए और जितना भी अपना कमा के ला रहे थे, लाने के बाद उसी दिन भादो एकादशी नहीं गाँव में कर्म खेल रहे थे। जैसे अभी वो बगीचा के पास वो लोग थक मांगे के सामान जितना लाते हैं वहाँ पे, और जाओ भाई छोटा भाई तुम कम से कम तुम्हारे भाभी लोगों को खबर देना, हम बहुत दिन से आ रहे हैं, तो कम से कम आप सूचना दोगे तो वो लोग भी आएगा, कब थोड़ा स्वागत भी करेगा। तो आया, और जब एकादशी का कार्यक्रम खेल रहे थे और खेलते खेलते वो भी मस्त हो गया, वो जाबे नहीं किया बताने के लिए। तो दूसरा भाई को भेजा, बड़ा भाई, और वो भी खेलते खेलते मस्त हो गया। तीसरा आया, वो भी मस्त। वैसे करते करते 6 भाई आ गए, एक ही बच गया। तो क्या बात हुआ भाई, सबकी चले गए और आप भी नहीं कर रहे हैं, ये तो बड़ा गजब हो गया। तो बाद में क्रोध होके आता है और वो क्या बोलते हैं फरसा, वैसे पकड़ के आया और वो देख रहा है तो सब लोग खेल रहा है, झूम रहा है, एकदम मस्त से सेवा में लगे हुए हैं। तो उसके बाद फिर देखा वो गया और कर्मा को कुछ पूछे न गच्छे नहीं, और कर्मा को जो कर रहे गाड़े हुए थे उसको काट दिया। काटने के बाद वो क्रोध के मारे वहाँ से पीछे हट के चला जाता है, और फिर पीछे हट के जाता है। फिर इतना जो सामान था वहाँ पे जायदाद था लाया था, वो सामान सब गायब हो गया। और फिर यहाँ भी जो नाच गान कर रहे थे वो भी सब उधर इधर हो गए। उसके बाद फिर वहाँ एक बुढ़ा मिला, फिर वो एकदम रो रहा है, हमारा कपर किस्मत अब हाय कर्म हो गया, कर्म किस्मत जो है हमारा फट गया, अब क्या करें भाई। तो बोल हाय कर्म करते हुए तो वो दुखी हो रहा है। तो महादेव जो है वो बुढ़ा के रूप में भेष धारण किया। उसके बाद वो गया, क्या हो रहा है भैया, तो बताया कि ऐसा ऐसा हालत हो गया, तो हम क्या करें, अब तो हमारा किस्मत फट ही गया।
तो बूढ़ा बताता है अरे जाओ तुम कर्म को खोजो, और नहीं खोजोगे तब तक तुम्हारा वैसी हाल बीतेगा। तो बाद में वो कहाँ मिलेगा, जाओ ढूंढो। एक तो कहीं 7 समुद्र के पार में हो चला गया होगा। तो अब ढूंढते ढूंढते जा रहा है, और वो समुद्र के किनारे में कर्मा का पेड़ जो था वो लहरा रहा था, उसको बहुत दूर से दिखा। उसके बाद वो गया और फिर है कर्म आपको मैं खोज रहा हूँ, तुम यहाँ चले गए। तो जो बूढ़ा बताया था उसके आधार से कहानी बहुत लंबा है, पर मैं बता रहा हूँ। वो जाते जो रास्ता में जो भी खाने के लिए मिलता था वो कीड़ा बन जाता था। ग्वाल के पास जाएगा तो दूध पीने के लिए मांगता था, वो भी खून बन जाता था। ऐसे बहुत आइटम है। तो उसके बाद फिर वो वहाँ से वो कर्म का जो पेड़ था उसको जब वो पकड़ने गया तो फिर वो समुद्र के किनारे में घुसने गया, और आते जाते गया फिर भी अपने डूबने जैसे चला गया। तो फिर कर्म खड़ा हो गया, फिर उसको एक डाल पकड़ के ले आया, और फिर उसको लाते लाते जो यहाँ भी वही भादों की एकादशी, तो लाते लाते जो भादों के एकादशी पहुँच दिया। तो एकादशी के दिन तो कर्मा था, उसको ढूंढते ढूंढते ले गया। फिर दशहरा जो विजयदशमी जो होता है उसी दिन उसको लेके पहुँचाया। तो उसी दिन पहुँचाया, तो फिर वही विजयदशमी होने के बाद ही हमारे उरांव जनजाति हैं जो दशहरा के बाद ही कर्म मानते हैं उरांव लोग, और ना तो भादो एकादशी ही को मानते थे, लेकिन आज 2 बार मानते हैं, भादो एकादशी और दशहरा के बाद में। ये कर्मा है, और कर्मा इसलिए मानते हैं कि जो कुंवारी लड़की जो रहती है वो हमको अच्छा पति वर मिले। जिस प्रकार महादेव पार्वती जो थी वो कैलाश पर्वत में चली गई थे, जो चौपट खेलते समय महादेव जी कैलाश पर्वत, और पार्वती वो क्षीर सागर चली गई थी। उस समय उन्होंने पार्वती ने कर्म का पेड़ के नीचे ही तपस्या की और महादेव जी को प्राप्त की, जो कि महादेव जी कैलाश पर्वत से खुश होके पार्वती से मिलने आए। उसी प्रकार ये जो हम लोग जो उपास करते हैं लड़कियां, उसको हम लोग पार्वती कहा जाता है, और वो जो लड़के उपास करते हैं उसको महादेव जी बोलते हैं। और उसी को जहाँ पूजा होता है उसमें छिटारे पार्वती मन करके ऐसे बोलते हैं। और महादेव जी भी कर्म के प्रकार के बारे में कितने कर्म का जो प्रकार रहता है मुख्य रूप से ये है, क्या कर्म बोलते हैं इसको? एक तो राजकर्मा बोलते हैं, और एक तो दशहरा कर्म बोलते हैं, और यानी कि जेदिरा कर्म बोलते हैं, देशवाड़ी कर्म भी बोलते हैं, धुड़िया कर्म भी बोलते हैं। इस प्रकार का इसका उठड़िया अलुजकी अनेक प्रकार का है। झूमर, हाँ झूमर, ये झूमर उसी को बोलते हैं जो एक भादो एकादशी में ही खेलते हैं, झूमर बोलते हैं। और इसका अलग है। और जो सादाना जो सादरी गीत जो रहता है, जो यानी कि गैर आदिवासी लोग गाता है, वो अलग टाइप का गाता है। और हम लोग उरांव समाज में जो आपके जो ये तो गीत हो गया, नृत्य के साथ गीत है, सरहुल के गीत है, कर्मा के गीत है। अच्छा, काम करते करते या कोई ऐसा कोई गीत और होता है कि दूसरे तरीके से बिहाव गीत के अलावा? एक बिहाव गीत हो गया, एक सरहुल गीत हो गया, कर्मा गीत हो गया, इसके अलावा और कौन कौन सी गीत? वो तो गीत जैसे हम लोग अभी रोपा लगा रहे हैं, तो रोपा के आधार से हम लोग यही कर्मा गीत को भी गाते हैं। कर्मा गीत को रोका में, हाँ वही उसी को रोपा समय में गाते हैं। लेकिन हम लोग जैसे मौसम आता है उसी आधार से 4-4 माह में जैसे आता है वैसे ही हम लोग का भी गीत है अलग अलग। ये लोग सुनाएंगे कुछ रोपा लगाते लगाते जो गीत गाएंगे, हाँ वो सुना सकते हैं। तो अभी ये कर्मा जो है उस नृत्य गीत है, गीत भी है, नृत्य भी है। इसी प्रकार से जो सरहुल है वो भी इन उरांव आदिवासियों का प्रमुख गीत है और नृत्य है। लेकिन ये नृत्य गीत में तो बाजा होता है, वाद्य के साथ गाते हैं, नाचते हैं। और इसी गीत को कुछ काम करते करते भी, जैसे खेत में कुछ काम कर रहे हैं, रोपा लगा रहे हैं, फिर भी गाते हैं। तो आइए ये गीत सुने। चलो हरे राम हरे सावन गे रोपाडोबा माजा जितिया गे पानो कामा आला रे जितिया गे पानो कामा सावन गे रोपाडोबा माजा जितिया गे पानो कामा
तेगे दीना करम राजा राने की बने रे आज करम नगोर मेठा हरे आज करम नगोर मेठा तेगे दीना करम राजा राने की बने रे आज करम नगोर मेठा हरे आज करम नगोर मेठा दीना करम राजा बागबालू सांग रे आज करम माने वासे पे हरे आज करम माने वासे पे दीना करम राजा पानी के आहार रे आज करम दूध के आहार हरे आज करम दूध के आहार दीना करम राजा पानी के आहार रे आज करम दूध के आहार हरे आज करम दूध के आहार कादो कालोट फूट चुहेरा रे चुहेरा चुहेरा चवल वृंदावन हरे हाय चुहेरा चवल वृंदावन कादो कालोट फूट चुहेरा रे चुहेरा चुहेरा चवल वृंदावन हरे हाय चुहेरा चलल वृंदावन और क्या भैया दूसरा ठीक है ठीक है और एक दे ठीक है रोहित। अब ये अलग अलग है ना, समाज के वो अधिकार है हमारे पास। कुछ लगल हरादी कुछ लागल कुछ लगल हरादी पीसे लागल फॉलो कर कनिया बार कुसे रिंग रिंग चलती रही भले विराजे हो ऐसा जगन्नाथपुरी मोर भले विराजे हो भले विराजे हो ठाकुर भले विराजे हो और ऐसा जगन्नाथपुरी में भले विराजे हो